नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करेंट एनर्जीज पे, करेंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई सॉरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जैसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से क्या है आपके लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। नेचुरली कुछ चीजें होने दें, बीतने दें। चलिए देखती हूँ डेक के हिसाब से कि प्रेजेंट में है क्या, आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, रिलेशनशिप में क्या सोचते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या सिचुएशंस है, क्या फीलिंग्स है। टॉरस, टॉरस आप अगर कहूँ तो दूर से कहते हैं निहारते हुए पर्सन को बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप हैंडल करना चाहते हो अपने हिसाब से। अट्रैक्शंस भी है पर्सन को लेके एंड एनर्जेटिक वे में बढ़ना चाहते हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो। फिजिकल डिजायर्स भी प्रेजेंट में अगर कहूँ तो पर्सन को लेके बहुत ही ज़्यादा हाई दिखती है। एंड बट कुछ उनकी बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी दिख रहा है कि वो थोड़े से एलिगेशंस लगाते थे, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको लग रहा है कि मैं ना चाहते भी बोल जाता हूँ, तो वो वाली चीजें दिखती हैं। तो उस तरह की एक्शंस हो सकता है के लिए, बट आप मनाना चाहते हो अपने पर्सन को, लव करना चाहते हो कुछ। शायद आप ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना प्रेजेंट में ना, करने की चाहत बहुत कुछ है, बट शायद आसपास की चीजें शायद डुअल फेजेस में अटकाव दिखाती है आपको। करूँ ना करूँ, थोड़े से कंफ्यूज हो, डिसीजन लूँ ना लूँ। प्यार होते हुए क्यों प्यार से भागते हुए दिख रहे हो आप। इतनी प्यार है, इतनी अट्रैक्शन है, लेकिन प्यार से साइड होना चाह रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि जब भी कम्युनिकेशंस होती हैं तो शायद कुछ एलिगेशंस लगा जाते हैं पर्सन, या कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि आपको नहीं पसंद आती है। तो दिल तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेचैन है, बट दिमाग रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोकने पे मजबूर कर रहा है या दूर कर रहा है। आपके बीते कुछ टाइम पहले ही आपको अनएक्सपेक्टेड कहूँगी रिलेशनशिप में एक झटका लगा, टूटी है कुछ फेजेस। तभी कहूँगी आप कंफ्यूज हो एंड आप भी मन बना रहे हो कि मैं भी अब इस सिचुएशन से निकलूंगा या निकलूंगी। एंड आई थिंक मूव ऑन की सोच कह सकती हूँ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है। दिल से ना सही, दिमाग से ही सोचते हुए मूव ऑन करना चाहते हो रिलेशनशिप में। एंड जितना मूव ऑन करने की प्लान्स कर लो, बट आप दिखता है कि आप उनको जो पता नहीं क्यों आपकी एक फिजिकल डिजायर्स इतनी हाई है, इतनी अट्रैक्शन है, इतनी फीलिंग्स हैं, लव की एनर्जीज दिखती हैं। एंड बट सेपरेशंस हुआ पड़ा है। ये एनर्जीज जिनकी भी कहूँगी रिलेट करेंगे, जिनकी फेजेस में सेपरेशंस मोमेंट हैं एंड इन फ्यूचर्स को सोचते हुए भी स्टक हो जा रहे हो, दुखी हो जा रहे हो। मतलब जाना नहीं चाहते कहीं और, बट शायद आपको लग रहा है कि यही शायद यूनिवर्स चाहते हैं। आई थिंक लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं माइंड में आपके जो आप आंसर्स ढूंढना तो चाहते हो, मिल नहीं रहा है। आई थिंक आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, टॉरस के पर्सन की प्रेजेंट क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्स। ये इंसान तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली दिखते हैं, कुछ चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोल्ड हैं, बहुत ही केयरिंग लविंग इंसान है। हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन केयरिंग पर्सनालिटी तो है। ये जब केयर करने पे तुलते हैं तो बहुत केयर करते हैं। एंड ओके माय गॉड, इनकी फैमिली, इनका परिवार, इनकी चीज़ें बहुत प्रायोरिटी हैं। एंड बहुत लॉयल भी फैमिली को लेके। एंड फ्रेंड सर्किल में खुद को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, उस तरह की एक्शंस लिख रहे हैं। परिवार से सर जुड़ाव है, बच्चों के साथ में अच्छी बॉन्ड है। केयरिंग लविंग इंसान तो हैं, जिनकी केयर करते हैं, बखूबी बहुत करते हैं। भले ये आपको लग रहा है कि आपकी केयर उतनी नहीं कर रहे हैं, बट कहूँगी आपको लेके फीलिंग्स है। एंड बट इनकी एक्शंस में कहूँगी इनकी परिवार है। ओके, परिवार की वजह से शायद आपका ये हाल है आज।
तो जो भी है, बट इनका परिवार, इनकी चीज़ें, ये अपने जीवन में कहीं न कहीं स्टेबल मुझे दिख रहे हैं। एंड आप इस वजह से कहूँगी शायद आपको लग रहा है कि आई थिंक मूव ऑन ना, या इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, लेकिन इनकी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बखूबी किसी के प्रति तो ज़रूर निभा रहे हैं। डुअल मोमेंट में अगर कहूँ तो डुअल फेजेस में किसी एक को इन्होंने चूज किया है, इनका परिवार ही इनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर कहूँगी उस वे में जाना चाह रहे हो, पता नहीं, अगर कुछ लोगों के अफेयर केसेस भी है, तो आपकी प्रायोरिटी उतनी इनकी जिंदगी में नहीं दिख रही है फिलहाल। केयरिंग, लविंग है, सब कुछ है, सोचते जरूर हैं, एंड बट कुछ तो है जो वक्त के अनुसार बदलेगा, तो हैव पेशेंस, है ना। पता नहीं क्यों ये मुझे लगता है कि शायद अफेयर है, ये किसी और से जुड़े हैं, लेकिन आप शायद अफेयर वाली सिचुएशन में है, या जो भी है, या फैमिली है, फैमिली को ज़्यादा ये मानते हैं। देखती हूँ क्या है वो आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। देखो, इन्होंने 2 में किसी एक को चूज किया है प्रेजेंट में, एंड वो आप तो नहीं हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप भी ऑल तो बहुत ज्यादा केयरिंग, हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी इस इंसान को एक टाइम पे किया हो, तो वो केयर, वो चीजें कहाँ गई, इतनी चीजें जो इनके पीछे खर्च किए वो कहाँ गया। चलिए देखते हैं क्या है इस तरफ में। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये रेस्ट्रिक्टेड हैं आपकी तरफ आने में, सोचने में, है ना। ये रश में नहीं जाना चाहते हैं, एंड आपके रिलेशनशिप को लेके किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। ये अपने मोमेंट को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, एंजॉय कह लो या जिस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ, क्लैरिफाई करते हैं एनर्जीज को। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स। आपको आने वाले समय कुछ और पता चलेंगी, एंड फिर से कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर, खिजलाहट, मिलने की चाहत इंक्रीज होंगी, ना चाहते हुए भी उनको लेके ज़्यादा सोच में चीज़ें आएंगी ज़रूर। थोड़ा सा रेस्टलेस सा फील हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको, एंड मन बना सकते हो कि फिर से कुछ एक्शंस लूँ, इनसे मिलूँ। पता नहीं क्यों ये मुझे डिस्टेंस वाइब्स आ रही है, डिस्टेंस रिलेशनशिप, साथ में रहने वालों की तो मुझे नहीं दिख रही, बिकॉज ये किसी और के साथ रहते हैं, एंड ये उसी वे में रहेंगे। अपना फ्रेंड, अपना परिवार, अपनी इमोशन, अपनी चीजें आपको सोचेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ये आपसे कहूंगी उस तरह से कम्युनिकेट, अगर जिनका अफेयर है तो बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। हम्म, देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स गॉना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। मैं कह रही हूँ कि चीजें एक्सपेक्टेशंस के परे है फिलहाल, और टाइम लगेगा। आप रश में कुछ लोगे भी चीजें तो नहीं रिलेट होंगी चीजें ये। देखो, ये कहीं भी अगर कहूँ तो इनकी एनर्जी से मुझे आइसोलेशन नहीं दिख रही कि भाई कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है ये। आपको सोचते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ होता है, लेकिन प्रेजेंट में खुद को कहीं ना कहीं ये दिमाग लगा रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिलैक्स भी होना चाह रहे हैं, किसी के साथ में अच्छा इमोशंस भी शेयर करते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। तो आप जो सोच रहे हो, ये कहूंगी इट्स गोना टेक लॉन्गर, बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। जो आप सोचते हैं उस वे में चीजें होंगी, है ना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगर आपसे ये बातें रिलेट करती हैं तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएं, एंड रीडिंग अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी, अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।